भी हो गया, रैप भी हो गया, स्टोरी सुनाता है। ये कहानी चाय के दो कप्स की है। एक शाम फेसबुक चलाते चलाते मेरी नज़र एक पोस्ट पर पड़ी जो एकदम पैट्रियोटिक थी और पढ़ने वाला था मैं, जिसके बर्थडे केक पर भी उसके दोस्त देशभक्त लिखा करते थे। इम्प्रेस तो होना ही था, तो मैंने भी कमेंट कर दिया वेरी नाइस। और देखते ही देखते हमने कमेंट्स पर बात शुरू कर दी और प्रोफाइल चेक करने तक का ख्याल मन में नहीं आया, जो इससे पहले हर लड़की के साथ किया जाता था। पहले प्रोफाइल चेक की जाती थी, फिर बात की जाती थी, लेकिन नहीं। और बात करते करते हमें मालूम हुआ कि हम दोनों में कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे कि हम दोनों को ही लिखना कितना पसंद है और द लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह हम दोनों की फेवरेट मूवी है। अब तक उसने और मैंने एक दूसरे को अपनी बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानियाँ सुना दी थी और जैसे हम एक दूसरे को एक दूसरे से ज़्यादा जानने लगे थे। और फाइनली इस चैटिंग के 1 महीने के वनवास को काटने के बाद हमने मिलने का डिसाइड किया। और बॉय स्कूल से पढ़े लड़के के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। बस ये मालूम था किसी लड़की से मिलना है तो एक अच्छी जगह जाया जाता है, तो हम पहुंच गए CCD कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। और वो हमारी CCD की मुलाकात कोल्ड कॉफ़ी के जैसी ही ठंडी थी। हम दोनों ही खामोश थे जो मैसेज में एक दूसरे से घंटों बात कर लिया करते थे। देखते देखते वो कोल्ड कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई और अब उसने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, क्या मेरी एक पसंद की जगह पर चलें? मैंने कहा बिल्कुल। और हमारी गाड़ी जाकर रुकी सीधी एक दुकान पर जिसका नाम था फ्रेंड्स टी। जी हाँ, एक चाय की दुकान थी और उसकी फेवरेट थी। उसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में बैठने से ज़्यादा सड़क किनारे बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेना पसंद था। मैंने उसकी आंखों में देखा और अपने आप से कहा, सी इज़ परफेक्ट। अब वो चाय की दुकान हम दोनों के मिलने का अड्डा बन चुकी थी। हम 2 कप चाय लेकर घंटों बातें किया करते थे, देशभक्ति की, प्यार मोहब्बत की और ना जाने क्या कुछ। और देखते देखते ये दोस्ती मेरे अंदर प्यार में बदल जाने को बेताब हो रही थी। और जब आपको आपके किसी दोस्त से प्यार होता है ना, तो वो उस नई किताब की खुशबू की तरह होता है जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन कैद नहीं कर सकते। और दिल के जज्बातों को अल्फाजों में बयां करना इससे पहले मैंने कभी सीखा ही नहीं था। लेकिन इस बेईमान दिल ने कभी किसी की सुनी है? बोलने की हिम्मत तो थी नहीं, उसे टेक्स्ट किया गया। उसमें आई लव यू को छोड़कर वो सब कुछ लिखा गया जो हम दोनों को अलग करने के लिए काफ़ी था। एज एक्सपेक्टेड हमारी बातें और मुलाकातें दोनों बंद हो गईं। उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। उस दिन दिल टूटने से ज़्यादा उससे आखिरी बार ना मिलने का दर्द था। तब उसके लिए कुछ लिखा था कि जाकर उससे कह दूं कि तेरा बात न करना जायज़ है माना, मगर तेरी इस तरह की नफ़रत कहती है मैं इंसान ही बुरा हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उस चाय की दुकान पर जाना भी छोड़ दिया था ताकि वो मुझे देखकर मुझसे अपने दोस्ती करने के फ़ैसले पर अफसोस न करे। देखते देखते वक्त बीता, कॉलेज ख़त्म हुए, शहर भी छोड़ दिया। उसने भी शहर छोड़ दिया होगा शायद। जॉब मिल गई और जॉब से लीव लेकर पहली बार घर जाने का मौका आया तो सोचा उस शहर में एक रात बिताई जाए जहाँ कुछ पुराने यार और ज़िंदगी भर याद आने वाली यादें बसती हैं। और डिसाइड हुआ उस चाय की दुकान पर भी जाया जाएगा जहाँ किसी वजह से जाना छोड़ दिया था, आज उस खूबसूरत वजह को भी याद किया जाएगा। जैसे ही मैं उस चाय की दुकान पर पहुँचा, एक लड़का निकल कर आया। उसने मेरे सामने आकर चाय के 2 कप रख दिए। मैंने बड़े झिझकते हुए उससे पूछा, चाय के 2 कप क्यों? तब उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भैया जब आपने आना बंद कर दिया था ना, तो वो दीदी हमेशा अकेले आती थी, अकेले ही चाय के 2 कप लेकर पीती थी और मुझसे कहती थी कि वो जिस दिन आएगा ना उससे कहना मैंने तुम्हारे हिस्से की बहुत चाय पी है मेरे दोस्त, आज तुम भी मेरे हिस्से की एक चाय पी लेना, आज तुम भी मेरे हिस्से की एक चाय पी लेना। Then I realized it's not the tea, it's the place, it's not the place, it's the people। अब कुछ इस तरह अपने अधूरे इसको पूरा कर लिया करता हूँ मैं, जब भी तन्हाई महसूस होती है 2 कप चाय पी लिया करता हूँ। थैंक यू। कहानी सुना दी। मेरे पास एक छोटी सी पोइट। हे कृष्ण पुनः तुम आ जाओ कि कलयुग के कंसों का बढ़ रहा अत्याचार है, प्रेम सिखा जाओ फिर से कि यहाँ हो रहा प्रेम बदनाम है, निर्भय हो रहे दुशासन यहाँ और द्रौपदी अब लाचार है, धर्म अधर्म के बीच का भेद भूलकर धर्म युद्ध में त्याग शस्त्र कितने अर्जुन यहाँ विषाद हैं। हे कृष्ण पुनः तुम आ जाओ कि अर्जुन को फिर से केशव से सारथी की आस है, फिर से क्रीड़ा दिखला जाओ, मित्रता के भाव सभी को सिखला जाओ, धर्म अधर्म के युद्ध में
अपनों से भी लड़ जाएं, ऐसा सामर्थ्य सभी में भर जाओ, हे कृष्ण पुनः तुम आ जाओ। कि हो रहा धर्म का नाश है, नाग कालिया बनकर रखवाले कर रहे अपने राष्ट्र का ही विनाश हैं। राजनीति के रण में अब अधर्म अधर्म से लड़ता है, धर्म का बाकी नहीं रहा कोई निशान है, हे कृष्ण पुनः तुम आ जाओ। कि अपने ही रिश्तों में पड़ रही यहाँ दरार है, बतला दो सबको फिर से प्रेम भाव की शक्ति को, जगा दो सब में फिर से मीरा सी भक्ति को, फिर से बांसुर के कुछ बोल सुनाने आ जाओ, शोर बहुत है जीवन में मधुर संगीत सुनाने आ जाओ, हे कृष्ण पुनः तुम आ जाओ।